पुलवामा मुठभेड़ में मारा गया जैश आतंकी लंबू भाई। आईडी एक्सपर्ट की पुलिस को थी लंबे समय से तलाश। पिछले साल सुरक्षा बलों को गच्चा देकर हुआ था फरार। जम्मू राजौरी हाईवे को दहलाने की कोशिश नाकाम। आईडी मिलने से सनसनी, आतंकियों की हो रही तलाश। मुबारक मंडी में हेरिटेज होटल पर जम्मू वासियों का विरोध जारी। योजना को अमली जामा न पहनाने की मांग ने पकड़ा जोर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दक्षिण कश्मीर के जिला पुलवामा के डाची गांव में नामीबियान और मरसर इलाके के बीच पड़े जाने वाले जंगलों में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद का आतंकी और आईडी एक्सपर्ट लंबू भाई भी शामिल था। हालांकि दूसरे आतंकी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने लंबू के मारे जाने की पुष्टि करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47, एक M4 राइफल समेत अन्य गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकी लंबू भाई सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बना हुआ था, जिसकी कई सालों से तलाश की जा रही थी। लंबू को सुरक्षा बलों ने गत वर्ष नवंबर में भी घेरा था, परंतु रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह मुठभेड़ स्थल से फरार हो गया था। पुलवामा हमले के बाद से ही जैश ए मोहम्मद के आईडी विशेष माने जाने वाले 3 आतंकी सुरक्षा बलों के निशाने पर थे। 2 आईडी विशेष डॉक्टर सैफुल्लाह और वाहिद भाई को सुरक्षा बलों ने पिछले साल जुलाई और नवंबर में हुई मुठभेड़ों में मार गिराया था, लेकिन लंबू भाई मुठभेड़ से बच निकलने के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। आज सुबह डाची गांव में नामीबियान और मरसर इलाके के बीच पड़ने वाले जंगलों में कुछ संदिग्ध बंदूकधारियों के देखे जाने की सूचना मिलने पर SOG सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF 192 बटालियन के जवानों का संयुक्त दल सूचना मिलते ही इलाके में पहुंचा और इन दोनों को कुछ ही समय में मुठभेड़ में मार गिराया। राजौरी हाईवे पर बथूनी क्षेत्र में आज ग्रिफ के शेवर के पास आईडी मिलने से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। सुबह 7:30 बजे के करीब हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया और पूरे क्षेत्र को घेर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस को समय पर मिली एक सूचना के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी का समय रहते पता चल गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह आईडी जम्मू राजौरी पुंछ रोड लिंक पर रखी गई थी। दरअसल आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक हाईवे के साथ दलगोरा इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने सेना के संयुक्त दल के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बथूनी इलाका, जो कि ग्रिफ के शिविर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, सड़क किनारे एक संदिग्ध वस्तु देखी गई। सेना ने जब उसकी जांच की तो उन्हें लगा कि यह आईडी है। सुबह 7:30 बजे के करीब जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया गया। बम निष्क्रिय दस्ते को बुलाए दल में शामिल जवानों ने मौके पर पहुंचते ही आईडी को बड़ी ही सावधानी से निष्क्रिय किया। इस प्रक्रिया में करीब 3 घंटे का समय लगा। अलबत्ता खतरा टलते ही हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को फिर से सुचारू कर दिया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिश रच रहे आतंकी संगठनों के प्रयास को विफल बनाने के लिए पुलिस, सेना और CRPF के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकी संगठन आए दिन योजनाएं बना रहे हैं, परंतु सतर्क सुरक्षाकर्मियों के आगे उनकी एक नहीं चल रही। वारदात में जो है वो इजाफा हुआ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी पिछले महीने में और इस महीने की 8 तारीख को 2 दरमदाजी की कोशिशात हुई थी, जिसके बाद ये भी इत्तलाहात मिली कि शायद कुछ जो धर्मदाज हैं वो मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो शायद इन्फिल्ट्रेट कर चुके हो सकते हैं। इस सब के बीच मिलिटेंसी में इजाफा हो तो आज इस तरह से एक आईडी का बरामद होना अपने आप में एक तशवीशनाक बात है, तशवीशकुन बात है मिलिटेंसी के एतबार से, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये आईडी जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे से बरामद हुई है, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में गाड़ियां, फ़ौज की कॉन्वाई ये वगैरह गुजरती हैं
तो अगर कहीं ये धमाका हो जाता मंसूबे के मुताबिक तो यकीनन ये एक बड़ा हमला होना था। इस तरह से आईडी का मिलना, फिर उसे यहाँ डिस्ट्रॉय कर देना, एक उसका यहाँ धमाका करवा देना, तो यकीनन ये मिलिटेंट्स की तरफ से ही यहाँ रखी गई होगी। और ये साफ बताता है कि मिलिटेंट्स ने जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे को टारगेट करने की कोशिश की है। एलओसी के नज़दीक किसी लिंक रोड को टारगेट किया गया हो या फिर किसी दूर दराज इलाके में जहाँ मिलिटेंसी फुटप्रिंट्स रहे हों, वो शायद इतना काज ऑफ कंसर्न नहीं रहता जितने राजौरी शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बथूनी में एक ग्रिफ कैंप के नज़दीक हाईवे पर आईडी निस्ब कर देना। ये अपने आप में एक बड़ा मंसूबा हो सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज जम्मू कश्मीर में 14 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई आतंक के 2 मामलों से जुड़ी है। एनआईए की इस बड़ी कार्रवाई का कनेक्शन आतंकी संगठन लश्कर मुस्तफ़ा के चीफ हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी और जम्मू में 7 किलो आईडी की बरामदगी से है। 14 जगहों पर एनआईए की इस कार्रवाई में जम्मू, रामबन और कश्मीर के इलाके भी शामिल हैं। एनआईए की टीम ने पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और बनिहाल की लोकेशंस पर आज सुबह छापामारी की। जिन 2 मामलों में एनआईए ने यह कार्रवाई की है उनमें पहला मामला 7 किलो आईडी की बरामदगी का है। यह आईडी इसी साल जम्मू से बरामद की गई थी। वहीं दूसरा मामला आतंकी संगठन लश्कर मुस्तफ़ा के चीफ हिदायतुल्लाह मलिक की गिरफ्तारी से जुड़ा है। उसकी गिरफ्तारी से कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे और आतंकी संगठन की बड़ी साजिश सामने आई थी। गौरतलब है कि एनआईए कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में बिहार से 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा पहले से गिरफ्तार एक आतंकवादी के आवास पर भी छापा मारा गया था। ये छापे लश्कर तैयबा के एक सहयोगी आतंकी संगठन से भी संबंधित हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने के आरोप में आतंकवादी संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर के कुछ हिस्से को हेरिटेज होटल में बदले जाने के मसौदे की जम्मू वासियों द्वारा लगातार निंदा की जा रही है। डोगरा सदर सभा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से इस मसौदे को रद्द करने की अपील की है। सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने बताया कि इस बाबत जम्मू के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की ओर से उपराज्यपाल को हस्ताक्षर की हुई है। एक याचिका भेजी गई है जिसमें उनसे अपील की गई है कि ऐसी किसी भी योजना को अमलीजामा ना पहनाया जाए। फैसला किया कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक पिटीशन फाइल करेंगे। उस पिटीशन पर साइन भी किए। वो पिटीशन आज हम आपको दे रहे हैं। उसके तहत डिमांड की कि इस प्रेस्टिजियस डोगरा हेरिटेज को बिल्कुल किसी कीमत पर यहाँ कोई इसको कमर्शियल सेंटर ना बनाया जाए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ना यूज़ किया जाए। ये बिल्कुल क्लियर फैसला यहाँ पर किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अपील की उसमें कि आप इंटरवीन करें और इसमें अगर के ये ऐसी को मूव चली है तो उसको बंद कर दें। जितेंद्र सिंह जी जो इकलौते जम्मू कश्मीर के ऐसे लीडर हैं जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर हैं, वहाँ मंत्री हैं, वो हमारी जम्मू कश्मीर की तरफ से वहाँ पर ये बात रखें और ख़ासकर डोगरास के सेंटीमेंट्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाएँ और ये ना होने दें। किश्तवाड़ में आई प्राकृतिक आपदा के प्रभावितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। पार्टी की प्रदेश इकाई ने सेवा की संगठन अभियान के तहत राहत सामग्री का एक ट्रक आज जम्मू से किश्तवाड़ के लिए रवाना किया। इसमें खाद्य पदार्थों के अलावा कपड़े, कंबल, बिस्तर व दवाइयां आदि शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज ये राहत सामग्री किश्तवाड़ भेजी गई। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी समाज के सहयोग से आज वहाँ खाद्य सामग्री, जिसमें महत्वपूर्ण जो ईटेबल्स हैं, उसके साथ साथ कंबल्स, दवाइयाँ इत्यादि उस क्षेत्र के लिए हमने रवाना की हैं। ये सारा हमने समाज के
बहुत प्रतिष्ठित जो दानी सज्जन हैं बहुत सारे, उन सब के सहयोग से किया है। जब हमारे ही इस राज्य का कोई क्षेत्र प्रभावित हो, हमारे ही देश का कोई नागरिक, हमारा भाई या हमारे कुछ परिवार मुश्किल घड़ी में प्राकृतिक आपदा का शिकार हो, तो हम सबका यह दायित्व बनता है, हम सबका ये फर्ज बनता है कि ऐसे मुश्किल तरीन हालात में जिन लोगों के ऊपर ये प्राकृतिक आपदा से जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना। लगातार हमारा उस क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क जारी है। जम्मू नगर निगम द्वारा मांगे ना माने जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों की आज एक दिन की हड़ताल का शहर में अच्छा खासा असर देखा गया। जम्मू के कई इलाकों में सड़कों पर सफाई कर्मचारियों द्वारा बिखेरी गई गंदगी और वहां से उठने वाली बदबू ने लोगों को बेहद परेशान किया। सफाई कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल से ही जम्मू कचरे के ढेर में बदल गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हड़ताल अगर आगे बढ़ाई जाती है तो शहर के हालात कैसे हो सकते हैं। ये तो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। एक दिन भी अगर ये स्ट्राइक करें तो पूरा गली, पूरा शहर ये गंदा हो जाता है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो एक तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, अपना काम नहीं रोकना चाहिए। जिससे नॉर्मल लोकल पब्लिक को परेशानी हो, वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ढंग से थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। बहुत परेशानी होती है, ऑब्वियसली लोग आ जा रहे हैं, गंदगी आगे इतना पैंडेमिक इतना बुरा हाल हो रहा है कोरोना से, ऊपर से ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए अब हार्ट ऑफ द सिटी है, जो ये जगह है हार्ट ऑफ द सिटी मेन, यहीं पे इन्होंने गंद जो ऐसे ही फेंक दिया, तो ये बहुत गलत है। पूरे शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारी फैलने का डर है, जो कोरोना वगैरह ऐसा जो बीमारियां डर है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, म्यूनसिपैलिटी को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपनी एम्प्लॉइज़ के साथ समझौता करे और ये गंदगी जो है उसको उठाए। जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर वेतन न दिए जाने के विरोध में फिर से सड़कों पर उतर गए। और तो और सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू न होने के विरोध में भी इन लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। जम्मू में आज होमगार्ड्स ने प्रदर्शन करते हुए देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड्स को दिए जा रहे वेतन का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पर उनका शोषण करने का आरोप लगाया। होमगार्ड्स ने चेतावनी दी कि 15 अगस्त तक अगर उनकी सुनवाई न हुई तो वो दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। मिनिस्ट्रियों तक जहाँ भी सरकारें आई है वहाँ तक, तो अब हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, एलजी साहब से और हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब है, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से यही अपील करेंगे। सर जो हमारे डीजी साहब ने भी प्रपोजल दिया, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर, मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने एक जवानों की आवाज़ सुनी और सरकार तक पहुँचाया कि जो लोग ट्रेनर है और इनको जो उन्होंने प्रपोजल दिया वो हमें स्वीकार है। तो सर हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि आप बोलते हैं आज हो रहा है कल, हम 15 अगस्त तक गवर्नमेंट को टाइम देते हैं सर। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है हम खुश है उसमें, वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। अगर 15 अगस्त तक इसको नहीं इम्प्लीमेंट होता सर, उसके बाद 17 के बाद हम चाहे दिल्ली में धरना देंगे, ये बहुत बड़ा भूचाल आएगा, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अब हमारे जे बहन भाई जे सर बच्चों का खर्चा भी नहीं कर सकते हैं। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिशा निर्देश पर इस साल भी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई 5 अगस्त को विलय दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसी कड़ी में आज से पार्टी इकाई के प्रधान मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जम्मू के लोगों में तिरंगे बांटे मुहिम का आगाज किया। साहनी ने बताया कि इकाई ने 10,000 तिरंगों का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और जिसके तहत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा लोगों में घरों तक जाकर तिरंगे बांटे जा रहे हैं ताकि वो 5 अगस्त को इन्हें शान से लहरा सकें। मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे और राष्ट्रीय सचिव सांसद माननीय अनिल देसाई जी के निर्देशानुसार पिछले साल की तरह इस साल भी हम 5 अगस्त 2019 को विलय दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस दिन हम जो है एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जम्मू के अलग अलग इलाकों में जाकर हम 10,000 तिरंगे यहाँ पर बांटने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। हम जम्मू के तमाम इलाकों में जाकर जनता को उनके घरों पर, निवास स्थान के लिए, उनके कारोबार जहाँ पर है, व्यावसायिक जगह पर तिरंगे लहराने की अपील करते हुए आज यहाँ पर सब लोगों को तिरंगा बांट रहे हैं।
बिश्नाह ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन सुरजीत कुमार और भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने आज बिश्नाह के कोटली चाड़का गांव का दौरा कर हाल ही में बारिश से ध्वस्त हुए लोगों के आशियानों का जायजा लिया। बारिश से कई लोगों के पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है और अब सिर छिपाने को जगह न मिलने पर उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अश्विनी शर्मा ने बताया कि प्रभावितों की चूंकि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रभावित परिवारों की सूची संबंधित विभाग को भेज दी गई है, लिहाजा इन्हें जल्द से जल्द राहत पहुंचानी जानी चाहिए। मिशन पे जिन्होंने मिशन मोड पे जिसको लिया हुआ है, और मैं यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके वो इन जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनकी लिस्ट जो है वो यहाँ से गई हुई है, सब फॉर्मेलिटी जो है पूरी हुई हैं और जल्द से जल्द जो है पैसा जो है इनके अकाउंट्स में डाला जाए ताकि ये लोग जो है अपना मकान जो है जल्द से जल्द बना। लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर योजनाएं शुरू की और इन योजनाओं पर सरकार ने पैसा भी पानी की तरह बहाया, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हुआ। इसी उद्देश्य को लेकर सरकार ने आरएसपुरा के गांव सलैड में एक ट्यूबवेल का निर्माण किया, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को साफ पानी उपलब्ध नहीं हुआ। पेश है हमारी इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आरएसपुरा की पंचायत सलैड में बनाए गए जल शक्ति विभाग के ट्यूबवेल की। इस पंचायत के लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने इस ट्यूबवेल का निर्माण किया था। पंचायत के गांव में पानी की पाइपों का जाल भी बिछाया था, लेकिन 15 वर्ष के इंतजार के बाद भी इस पंचायत के करीब 4 गांव के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिला। इस सारे ट्यूबवेल पंचायत चक जगतू और पिंड तारे चक और सलैड में ट्यूबवेल लगा हा, क्योंकि हर वक्त सरकार ये गल आखदी है कि पानी साफ पीना चाहिए और घर घर पानी पजाना चाहिए, और सरकार ने सानू करोड़ों रुपया खर्चिए तो ये ट्यूबवेल लाए दा और इन्दियां पाइपां जिहड़ियां ने अपने सलैड जगतू चक तारे चक तक इन्हें बसाई दियां ने और 15 साल होई है ट्यूबवेल बंद होए दे। बिल्कुल इहदा पानी कुतै बिल्कुल सप्लाई नहीं, इत्थे बिल्कुल बंद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा खर्च किए गए लाखों रुपए का लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और खराब पानी पीकर पंचायत में कई लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्चने के बावजूद भी ये पानी लोगों के घरों तक नहीं पुजा, तो इस ट्यूबवेल का फायदा किया और बिल्कुल तैयार है ट्यूबवेल। और गंदा पानी पीने के लोगों के दंद खराब हो गए ना, किडनियां खराब हो गई ना, पत्थरी पैदा हो गई है, लेकिन साफ पानी पिलाने वास्ते ट्यूबवेल लाया गया है, लेकिन अज तक ट्यूबवेल बंद है, बिल्कुल बंद है। कुछ लोगों के गंभीर बीमारियों के शिकार होने के बाद अब पंचायत के चंद लोग इस महंगाई के दौर में साफ पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन गरीब लोग हैंडपंप का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये 4 पिंडां लगदा ट्यूबवेल सानू, 4 पिंड पानी मुल्ले लेई पिया देना। बड़ी परेशानी जी, कई गरीब बंदे कोल पैसा नहीं होंदा, सवेरे 20 रुपए का कप मिलदा टप मिलदा पानी टैंपर ते मुल्ले पीने अस पानी। नलका पानी बिल्कुल खराब है, डॉक्टर मंगवाने लेकिन गरीब बंदा जिहड़ा है और पानी साफ नहीं कर सकता, और जिहड़ा क्या आखदे केड़ा मशीनी बोर है जिहड़ा है वो अस लोग नहीं ला सकते, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये का इस वास्ते इ'यै ट्यूबवेल रखी ही और खर्चा भी कीते दा और बोर भी कीते दा और ट्यूबवेल भी बने दा, टैंकी भी बनी दी है, पैपां बसाई दियां, सिर्फ थोड़ा काम है। इस वास्ते अस चाहते हैं कि साफ पानी लोगों तक पहुँचाया जाए। अब इस पंचायत के लोगों ने जल शक्ति विभाग से जल्द इस ट्यूबवेल का निर्माण कार्य करने की मांग की है ताकि उन्हें पीने का साफ पानी उपलब्ध हो सके और वो गंभीर बीमारियों से बच सकें। अस ये चाहते हैं कि अगर इन्ने मुलाजम लगे जाए, इन्ना खर्चा होएदा, इन्ना करोड़ों रुपया होएदा, तो जो बोर इहदा खराब होएदा ये जल्द को जल्द ठीक किया जाए ताकि इन्हें 3 ग्रां 4 ग्रां के विच पानी जो ट्यूबवेल का पजाया जाए। महाराज असें डिपार्टमेंट अगे बड़ी रिक्वेस्ट करने ये साढ़ा ट्यूबवेल है काफ़ी 15-20 साल का बंद पे
तो महाराज यूरिया बड़ी ज़्यादा होई दा जमीन में यूरिया इन्ना ज़्यादा होई दा कि मतलब बीमारियां बड़ी ज़्यादा पैदा होआ दियां ने। अस जनाब अगर रिक्वेस्ट करने हैं कि जल्दी को जल्दी ट्यूबल ठीक किया जाए ताकि साढ़े जेह्ड़े पिंड पानी जेह्ड़ा पूरा लब्भे और पानी जेह्ड़ा साफ सुथरा लब्भे। पानी बड़ा गंदा हो चुके हैं। अस डिपार्टमेंट अगर रिक्वेस्ट करने जनाब दे जोड़ी रिक्वेस्ट करने कि जल्दी को जल्दी ट्यूबल ठीक करन ताकि जेह्ड़े लोकें साढ़ा स्वच्छ पानी मिले। खराब ट्यूबवेल का खामियाजा केवल पंचायत सलैड़ के लोग ही नहीं भुगत रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के ऐसे कई और भी इलाके हैं जहां सरकार की वाटर स्कीमों के होते हुए भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आरएसपुरा से अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। पूर्व विधायक व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा ने मेंढर में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस के नाकतले मेंढर में लगातार आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। जावेद राणा ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों के साथ बैठक में नजर आती है, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बिहार राज नहीं बनने देंगे। डीएम के साथ बैठे, एसएसपी के साथ बैठे, चाहते हैं और लोगों का ये था कि यहाँ देखने में ये मिला, मेरे सुनने में ये मिला कि यहाँ क्राइम जो है उसका रेट बढ़ रहा है। ये लोगों ने रेजोल्यूशन में पास किया है कि क्राइम का रेट जो है अप हो गया। मैंने एडीजी साहब को, मैंने डीआईजी साहब को, मैंने एसएसपी साहब को ये गुजारिश की है कि पुलिस अगर 307 के मुल्जिम के साथ चेयर शेयर करेगी, उसके साथ मजालिस में मुल्जिम बैठेंगे तो पुलिस का दबदबा नहीं होगा। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बहाल देखना चाहते हैं और गुंडागर्दी का सफाया करना चाहते हैं। और क्या परेशानी है पुलिस को कि जिन लोगों के खिलाफ 307 लगा हुआ है, 302 के जो मुल्जिम हैं, 376 के जो मुल्जिम हैं, वो पुलिस के साथ दिन भर मजलिसें शेयर करते हैं और दिन सरे बाजार घूमते फिरते हैं। उनको पुलिस की तरफ से कोई पूछ नहीं है। और गुंडागर्दी बढ़ रही है, लोगों की जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों की फसलों को काटा जा रहा है, लोगों को बहु बहनों को यहाँ अगवा किया जा रहा है। तो मैं पुलिस को भी मैंने ये गुजारिश की है, उनको भी मैंने एक किस्म का ये अल्टीमेटम दिया है कि वो भी अपनी फंक्शनिंग को बेहतर करें। यहाँ जम्मू कश्मीर में बिहार राज हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, यहाँ यूपी राज हम यहाँ नहीं लागू होने देंगे। इस स्टेट के लिए, इस पुलिस के लिए, इस निज़ाम के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी देंगे। मैं ये गुजारिश करूंगा एडीजी जो यहाँ जम्मू सूबा के एडीजी साहब हैं कि वो इस सिस्टम को बेहतर करें और यहाँ के डीआईजी साहब, यहाँ के एसएसपी साहब, क्योंकि पुलिस पे लोग जो है उंगली उठाना शुरू कर दी है। पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नाम रहा है, जम्मू पुलिस ने एक नाम कमाया है। तो मैं कहूँगा कि वो नाम जो आपकी एक छवि थी वो कायम रहनी चाहिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जम्मू में नालों के निर्माण के लिए 200 करोड़ से भी अधिक राशि मंजूर की थी, लेकिन जम्मू नगर निगम इस राशि का प्रयोग नहीं कर पाई और ये फंड लैप्स हो गए। उन्होंने कहा कि नालों का निर्माण न होने और जेएमसी की नालायकी के खामियाजा आज जम्मू की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 283 करोड़ रुपया 14th पे कमीशन के अंदर हमको मिला, लेकिन मिलने के बाद सिर्फ 64 करोड़ रुपया खर्चा। क्यों नहीं खर्चा? आज कॉरपोरेशन का जो मेयर है या कमिश्नर है वो कह रही है नाला निकालने के लिए श्रीमान गवर्नर साहब पैसे दो। अरे 219 करोड़ 218 करोड़ तुम लोगों ने लैप्स कर दिया, जिसमें ये परेड का प्रोजेक्ट था, जिसमें जम्मू को ब्यूटीफाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, लेकिन उस समय लैप्स कर दिया, जम्मू का पैसा चला गया। अब वो 14 पे कमीशन का पैसा दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने नहीं दिया। हमारे अंदर पहुंच रही थी, हमने उसका प्रयास नहीं करा, हमने उसको जाया कर दिया। और जाया करने के बाद आज हम श्रीमान गवर्नर साहब से कह रहे हैं कि हमारे नाला करने लिए पैसे दो। अरे लैप्स कर दिया 219 करोड़ क्योंकि तुम्हारे अंदर जुर्त नहीं थी। म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के अंदर म्यूनिसिपैलिटी ने काम नहीं करा और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कह रहे हैं नाले निकालने के पैसे दो। शर्म नहीं आती है?
आरएसपुरा के गांव बोली के लोगों ने सड़क के निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक हाल ही में सड़क का निर्माण कार्य हुआ है और लगातार हुई बारिश के बाद इस सड़क ने तालाब का रूप धारण कर लिया है, जिससे गांव के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। इन लोगों का आरोप है कि केंद्र सरकार विकास के लिए पैसे तो उपलब्ध करवा रही है, लेकिन विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार सड़कों का निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे। लोगों ने इस सड़क के निर्माण कार्य की जाँच करने और दोबारा इस सड़क का निर्माण करने की मांग की है। रोड की इंक्वायरी कराओ, से बोली तक रोड की जनाब, ये रोड सारा स्लैड तो बोली तक 2 किलोमीटर रोड है। बड़े दफ्तरें चक्कर लाई लुई है, इसी रोड की ऐसे बनवाया कुते इधे पर बिल्कुल 0% लुक पाई दी है बिल्कुल जी है। तो उस रोड की हालत देखो, जो रोड है अज के पानी खड़ोई है, अजे 2-3 महीने इसी रोड की बने थी। साड़ी ये मांग है कि इसी रोड की दोबारा जहाँ कोई इंक्वायरी कराई जाए जिन्हें बनाया रोड है, और इसी रोड की दोबारा बनाया जाए इतों का। इस करिए बड़ी परेशानी होती है बाहर, सारे किसान भरा के इधर जाते हैं खेतर चक्कर लाने, पट्ठे बड्ढने, सारा काम इधर ही है। और गंदा पानी है, पैर पक्की 2-4 दिन बंदा चला दे पर। साड़ी ये मांग है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए रोड की और दोबारा इसी रोड की बनाया जाए। मोदी सरकार तो हर जगह रोड बना दी है जी, पर ये जेडे ठेकेदार लगते हैं इतने पाते कख नहीं है, जहाँ कोई डिपार्टमेंट वाले बंदे मिले होंगे करना कोई है इधर उस मौके कि दिखना नहीं चाहिए किन्नी लुक पवा दी, कोई दिखण नहीं आए जी इतने। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।